Welcome to weekly Zodiac Tarot reading. If you like my content, please subscribe to my channel as it gives me a lot of encouragement to make new informative videos. These are general reading. For personalized reading, you can contact on the number given below. Let's start with Aries. मेष राशि इस वीक आप अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहेंगे। आप देखेंगे कि आपको हेल्थ में एक्सपर्ट एडवाइस की अगर ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली वो भी इस वीक आप उसमें भी इंटरेस्टेड रहेंगे। मोर ओवर आई वुड एडवाइज यू कि आप अननेसेसरी रिस्क इस वीक अपनी हेल्थ को लेके मत लीजिएगा। यू शुड रेदर टेक अ एक्सपर्ट एडवाइस इफ एट ऑल इट इज़ नीडेड। एंड मोर ओवर अपनी मेंटल हेल्थ का भी आपको इस वीक ध्यान रखना है, तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व मत होइएगा। थोड़ा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिएगा। आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में भी आई कैन सी देयर इज कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी एंड आप कॉमन ग्राउंड थोड़ा सा मिस करेंगे। यू माइट फील कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा है और एट ऑल देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू डोंट वांट टू डू, लेकिन वो सब एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा इस वीक अपने एंगर और ईगो को थोड़ा सा साइड रखिएगा। ऐसा ना हो एंगर और ईगो के चक्कर में आप उस रिलेशनशिप से दूर हो जाएं या एक विड्रॉल मोड में चले जाएं, बिकॉज एनी केस इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रिलेशनशिप्स इतनी ख़राब नहीं है, मे बी थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो चीज़ें और उल्टा ख़राब हो सकती हैं अच्छी होने की बजाय। आपके वर्क फ्रंट पे इस वीक आप रियलाइज करेंगे कि आपको अपने फ्यूचर के लिए कोई गोल सेट करना है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल। उसके लिए यू विल ट्राई टू बैलेंस योर वर्क प्लेस। वहाँ पे आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेंगे और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके ऑफिस में वर्क प्लेस पे है उसे प्लीज़ पॉजिटिवली प्रोसेस करिएगा एंड किसी भी तरीके के मिसकम्युनिकेशन में मत इन्वॉल्व होइएगा। इट कैन लीड टू फर्दर ट्रबल। यू शुड सेट योर गोल्स एंड persistence is required. Now Taurus, वृषभ राशि इस वीक आप काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। there will be lot of emotions under you which will overflow this week and some of you even might get good information of a pregnancy. आपके लिए एडवाइस है कि अपनी मेंटल हेल्थ का इस वीक आप डेफिनेटली ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि ये जो आपका इमोशनल इंस्टेबिलिटी है ये कुछ फिजिकल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे इस वीक। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपके फैमिली लाइफ में आई कैन सी वट एवर प्रॉब्लम वर देयर, अब वो धीरे धीरे इस वीक आपको सॉर्ट होती हुई नज़र आएंगी। थोड़ा बेटर आपको लगेगा और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं या आपके अंदर जो भी फियर है उसे आप शेयर करिए, उसे आप एक्नॉलेज करिए और कोई कोपिंग मैकेनिज्म देखिए, पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म या कोई ऐसा प्रोफेशनल हेल्प देखिए जिससे कि आप उससे बाहर आ पाएँ और अपना बेटर टाइम जो है इसे इंजॉय कर पाएँ। आपके वर्क फ्रंट पर आप जो भी नई अपॉर्चुनिटी को इस टाइम पे देखेंगे या आपको कुछ नया अगर जॉब ऑफर भी मिलता है, आई वुड एडवाइज यू कि उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ज़रूर करिएगा। यू हैव टू बी लिटिल बिट सीरियस अबाउट इट, टेक इट प्रॉपरली और डेफिनेटली अपने सीनियर्स या अपने फैमिली के साथ भी आप उसे डिस्कस करिएगा, उनकी एडवाइस भी देखिएगा सो दैट आप जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं या अपनी जॉब में जो स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो आपको मिल पाए। नाउ जेमिनाई, मिथुन राशि इस वीक आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल फील करेंगे क्योंकि आपको आपकी फैमिली या आपके अराउंड जो लोग हैं उनका एक इमोशनल सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा और आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिलेगी। आपको मैं एडवाइस करूँगी कि इस वीक आप अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए जो भी काम करना चाहते हैं या कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली स्टार्ट करिए क्योंकि वो आपको बेनिफिट ज़रूर देगा इस वीक। आपके फैमिली लाइफ में भी आई कैन सी दैट इमोशनली यू विल बी बेटर दिस वीक और आप अपना टाइम अपने घर के बुजुर्ग इन लोगों के साथ भी स्पेंड करेंगे एंड यू कैन इवन गेट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस बेनिफिट फ्रॉम देम। मोर ओवर जो लोग इस नेगेटिव थॉट में या डर में हैं कि कोई हमारी पास्ट बुरी रिलेशनशिप वापस आ जाएगी हमारे को तंग करने के लिए या हमारी लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए, देन आई वुड से कि नहीं, ऐसा नहीं होगा इस वीक। यू आर गुड
एंड आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, प्लीज यू नीड टू कम आउट ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स बिकॉज दे विल मेक यू स्ट्रगल अननेसेसरी विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके वर्क फ्रंट पर भी आप में से काफ़ी सारे लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपको बेटर करना है अपने अंदर, जिससे कि आप बेटर अपने वर्क प्लेस पे परफॉर्म कर पाएँ। इट कुड बी एनी ईगो और एंगर इशू और अ फियर कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मुझे प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, दैट पर्सन इज बेटर, आई एम नॉट दैट गुड। ये जितने भी आपके इंटरनल हसल बसल है जिसकी वजह से आप थोड़े से पीछे हो जाते हैं, इस वीक आप उन सबको एड्रेस करेंगे। यू विल ट्राई टू आउटशाइन एंड शो एवरीबडी दैट यस यू आर ऑल्सो कैपेबल, यू कैन ऑल्सो अचीव सक्सेस इन योर ऑफिस एरिया। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू विल ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट सर्टेन प्रॉब्लम्स विद इन योर सेल्फ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आपको उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। नाउ कैंसर, कर्क राशि, इस वीक आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी इमोशनली एक्टिव रहेंगे। यू वुड लाइक टू स्टार्ट सम हेल्थ प्लान और सम रिजीम एक्सरसाइज, समथिंग लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम यू विल लैक द मोटिवेशन टू इम्प्लीमेंट इट। मैं आपको एडवाइस करूंगी दैट वट एवर नेगेटिव थॉट्स यू हैव और एनी फियर यू हैव विद इन, आप उस चीज़ को प्लीज़ एड्रेस करिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, इट्स बेटर कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लीजिए या जिनसे आप बात कर सकते हैं उनसे एक प्रॉपर कम्युनिकेट करके अपने उस फियर से बाहर आइए। इट विल बी बेटर फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ऐसा ना हो कि नेगेटिव थॉट से आप कुछ फिजिकल प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर लें। आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे इट सीम्स प्रिटी स्टेबल दिस वीक। आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखेंगे, उनकी ज़रूरतों को आप ज़रूर ध्यान देंगे और पूरी करेंगे। एट द सेम टाइम दिस वीक यू विल एक्सरसाइज अ अपर हैंड, आप डायरेक्ट करेंगे चीज़ों को, आप डिमांड करेंगे उनसे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वीक आपको थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबली एक्ट भी करना है। आपको वर्क फ्रंट पे डेफिनेटली आपकी मेहनत का इस वीक बेनिफिट मिलेगा। यू विल गेट सम रिवॉर्ड और योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट, यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी एट योर वर्क फ्रंट, और आप इस वीक उसे इंजॉय करने के मूड में भी होंगे। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप में से जो भी लोग अपने फाइनेंशियल मैटर में या वर्क प्लेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर अटक जाते हैं, दे शुड लुक फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस। इट विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड टू अकम्प्लिश व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। नाउ लियो, सिंह राशि, इस वीक आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। उसी के साथ जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है, आई वुड से आप एक बारी चेक कराइए। इट कुड बी अ जेनेटिक issue and it could be related to reproductive system as well। उसी के साथ साथ जो लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्हें ओवरवेलमिंग लग रहा है, अब आई वुड से कि आप थोड़ा सा और इस पे परसिस्टेंटली काम करिए, हैव सम पेशेंस, यू विल सी द रिजल्ट इन कमिंग टाइम। एंड कुछ लोगों को मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगी जिनकी हैबिट होती है बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके चलने की, इस वीक उस हैबिट को अपने अवॉइड करिएगा। टेक एज मच एज यू कैन सस्टेन इट। आप मेंटली या फिजिकली उतना ही स्ट्रेस लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप एरिया में आई कुड सी देयर इज सम मिसमैच। आप मैनेज करने में इस वीक आपको प्रॉब्लम होगी एंड इट कुड बी पर्टेनिंग टू योर फाइनेंसेस एज वेल। वहाँ आप थोड़ा सा ट्रबल में दिखाई दे रहे हैं, आप इजीली इस वीक मैनेज नहीं कर पाएंगे अपनी रिलेशनशिप। मोरओवर आप में से कुछ लोग छोटे से ट्रिप पर भी जा सकते हैं एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जस्ट टू मूव आउट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, बट दैट ट्रिप माइट नॉट बी दैट फ्रूटफुल जितना आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे। आई वुड एडवाइज यू कि आप अपने ही मन में कुछ ऐसा सोच के बैठे हैं जो आपके मन की धारणा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, या आप खुद ही अपने थॉट्स में इतने इंडल्ज हैं कि आप कोई भी अच्छी चीज़ अगर है उसे आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे इस वीक। एंड दैट इज़ द एडवाइस फॉर दिस वीक कि प्लीज़ अपने आसपास जो चीज़ें अच्छी हैं, जो अच्छा एक माहौल थोड़ा बहुत जो भी है, उसे जो अवेलेबल अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करिए, जिससे कि आप उतना लेट डाउन फील ना करें। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि आप कुछ भी बेटर है उसे देख ही ना पाएँ और सिर्फ जो खराब चीज़ें हैं उन्हीं तरफ आपका ध्यान जाए।
आपके वर्क फ्रंट पर इस वीक आप कोई पुराना अपना काम या अपना जो प्रोजेक्ट जो पीछे काम ठीक नहीं चल रहा था आपका, इस वीक आप उसे रिवाइव करेंगे, उसे दोबारा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल कीप इन माइंड जो आपने पहले गलती करी थी, आप उन्हें इस वीक रिपीट करना अवॉइड करेंगे। आई वुड एडवाइज यू कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा and there could be a probability that your seniors might be looking over you or assessing you, so there it is very important कि आप ईगो या एंगर अपना जो भी है उसे कंट्रोल करिए, या जो आपकी ओवरपावरिंग वाली आदत है उसे आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। रिस्ट्रिक्शंस हटा के थोड़े से कन्वेंशनल वे से काम करने की कोशिश करिएगा, तो आपका वो काम डेफिनेटली हो पाएगा। मोर ओवर इफ सीनियर्स आर असेसिंग यू देन यू शुड बी केयरफुल हाउ you are behaving at the workplace. Now Virgo, Kanya Rashi, this week I can see there is some sort of blocked energy in your body which is creating hindrance. आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में जो एक रस होता है वो नहीं है, यू आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ एज सच, आपको किसी भी काम में मज़ा नहीं आ रहा है, यू फील देयर इज समथिंग विच इज़ होल्डिंग यू, इट कुड बी द ब्लॉक चक्रा एज वेल। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक बारी किसी हीलर से कनेक्ट हो सकते हैं। यू नीड टू कनेक्ट स्पिरिचुअली विद योर ओन बॉडी एंड योर हायर सेल्फ। थोड़ा आप देखिए, मेडिटेट करिए, इट कुड बी चक्रा ब्लॉकेज। जो आप मेडिटेशन करेंगे कुछ दिन तो आपको इमोशनली बेटर फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे अपनी लाइफ के, अपनी बॉडी के साथ। उसी के साथ आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू लुक फॉर hormonal balance issue in your body. There is a probability as well that there is some hormonal imbalance in your body which is creating emotional trouble for you. आपकी रिलेशनशिप में इट सीम्स टू बी अ गुड टाइम, यू आर सॉर्ट ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड यू विल enjoy that thing this week, that everybody is looking up to you and you will enjoy that attention coming to you from everywhere. आप लोग हॉलीडे ट्रिप पर भी जा सकते हैं which is also going to be very fruitful for you. At the same time I would advise you कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा उस हाइप में रिस्ट्रिक्ट करके और पोजेसिव मत होइएगा कि सब मेरी बात सुने, सब मेरे से कंसल्ट करें। जस्ट बी नॉर्मल, एंजॉय दिस गुड टाइम, डोंट गेट टू पोजेसिव अबाउट एनीथिंग और एनी रिलेशनशिप, यू शुड अवॉइड दैट। आपके वर्क फ्रंट पे भी देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लुक इनटू सम न्यू वर्क और न्यू प्रोजेक्ट और मे बी अ न्यू जॉब, और आप उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे उसे परस्यू करने में या उसमें काम करने में। At the same time, you might not be so indulgent to go for a proper planning. वो आपका थोड़ा सा लैक करेगा वहाँ पे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप कोई भी नई अपॉर्चुनिटी या काम देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उसमें रिस्पॉन्सिबली पूरी तरीके से अपना फोकस और अटेंशन देना होगा। प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके अलावा यू शुड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट योर वर्क प्लेस। मे बी आपको कॉमन ग्राउंड ना मिले बात करने का, और मे बी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स और सबका अपना अपना अप्रोच है उसे करने का, लेकिन अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा तो वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो इट्स बेटर यू ऑल्सो वर्क ऑन द कम्युनिकेशन लेवल अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर प्लानिंग टू डू द वर्क। नाउ लिब्रा, तुला राशि, इस वीक आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है दैट विल बी रिलेटेड टू योर ब्लॉक्ड इमोशन एंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस। देयर इज अ हाई चांस जो आपका फिजिकल प्रॉब्लम भी इस वीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम दोज ब्लॉक्ड इमोशंस ओनली, एंड देयर इज अ हाई चांस ऑफ ब्लॉक्ड रूट चक्रा वेयर यू शुड वर्क एज वेल। आप उसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस एंड ब्लॉक्ड इमोशन को रिलीज नहीं कर पाएंगे और उसलिए आप काफ़ी स्ट्रेस्ड में रहेंगे। आपको मैं एडवाइस करूँगी दैट you should take help of meditation. You need to connect your subconscious mind to your conscious mind, and that is only possible through a meditation process. And it is very important for you to balance your emotion जिससे कि आप थोड़ा सा stability ला पाएं. It will be a long run. ये कोई छोटा नहीं है कि आप आज एक दो दिन मेडिटेट करेंगे एंड इट इज गोइंग टू वर्क। नो, यू शुड बी रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क जो आप परसिस्टेंट इसमें डालेंगे सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दोज नेगेटिव इमोशंस। आपकी रिलेशनशिप में दिस वीक यू माइट बी लुकिंग एट सम न्यू रिलेशनशिप वेयर यू विल बी इंटरेस्टिंग, वांटिंग टू स्पेंड टाइम and enjoy the life, but at the same time you don't seems to be serious about that relationship. I would advise you that
देयर इज अ हाई चांस कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ एंड डू नॉट वांट टू कमिट टू एनी रिलेशनशिप, बट यू शुड सी द बेटर साइड ऑफ द थिंग एज वेल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ट एक्सपीरियंस पे ही अपने आप को ब्लॉक करके बैठ जाएं और जो नए एक्सपीरियंस हैं उन्हें आप फुल हार्टेडली लें ही ना। तो आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन से बचना है। नाउ फॉर योर वर्क प्लेस, you will be having a better week. You will either achieve a goal or you will have some financial gain which will give you a good boost over there. हो सकता है आप अपने ऑफिस की पार्टी भी इंजॉय करें और आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे। एट द सेम टाइम आपको पता है दैट देयर आर सर्टेन पीपल जो आपसे जेलस फील करते हैं, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट योर gain and acknowledgement at work, but I would say do not restrict yourself over there. In fact, आप जो अभी काम कर रहे हैं उसके अलावा you should go ahead and plan for the future as well. It is good time to do that. And moreover, one important thing, आप future की planning में, office work में बहुत ज़्यादा involve होकर relationship ignore मत करिएगा, because that is also a very important part. ऐसा ना हो कि office और आपका वर्क फ्रंट तो काफ़ी अच्छा हो जाए, लेकिन फिर आप देखें तो घर पे आप लोनली फील करें। सो यू नीड टू बैलेंस बोथ एज वेल। नाउ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आप लोग जो भी ट्रीटमेंट इस वीक ले रहे हैं या पीछे से लेते आए हैं उसका आपको इस वीक डेफिनेटली बेनिफिट दिखेगा। यू विल बी हैप्पी अबाउट इट कि डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो रहा है। मोर ओवर आई वुड एडवाइज यू कि आप थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखिएगा, और अगर कोई आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी मिलती है उसे भी एब्जॉर्ब करके पॉजिटिवली प्रोसेस करिएगा। व्हेन यू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम, रियलाइज इट, देन इट इज़ बेटर टू ट्रीट इट। आपके रिलेशनशिप में आप इस वीक एग्जॉस्टेड फील करेंगे, डेफिनेटली आपको वहाँ पे ट्रबल हो रहा है। यू थिंक दैट इट इज़ नॉट द एटमोसफेयर दैट यू वांट इन अ रिलेशनशिप, एंड आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी फील होगा। You will feel that you are not yourself and probably ये overburdening हो रही है relationship आपके लिए, and you should move on from it. Definitely there is a trouble and it is more of not having good conversation. So I would advise you that relationship में conflict is a part of it, and most of the time you might feel that आपको communicate, आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी कह रहे हो वो सामने उस तरीके से process नहीं हो रहा है। You do not find anything common, आप बोल रहे हो वो बोल रहे हो, और every time there is a conflict. Moreover, आपको ऐसा भी लगेगा कि आप जब भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, इट इज़ ऑलवेज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। एंड आई वुड एडवाइज यू, अगर ये आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी एल्डर पर्सन के साथ है, देन दिस इज नॉट द वीक टू डिस्कस एंड सॉर्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज वो डेफिनेटली आपकी बात नहीं सुनेंगे एंड आर्ग्यूमेंट कैन इंक्रीज। आपके वर्क फ्रंट में भी आई कैन सी दैट यू विल बी कंफ्यूज दिस वीक। इट कुड बी टू रीजन। ए, आपको लगेगा कि जो दिख रहा है दैट इज नॉट द थिंग, देयर इज समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, और बी, देयर कुड बी नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर यू टू लुक इनटू। इन आइदर ऑफ द केस यू विल फील कंफ्यूज। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको अपनी सोच थोड़ी सी फ्लेक्सिबल करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है इट इज नॉट द थिंग विच इज बीइंग शोन टू यू एंड देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग बिहाइंड यू विच इज क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन, देन यू नीड टू लिसन टू अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके दूसरों की बात अगर समझेंगे तो मे बी चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर दिखेंगी। उसके अलावा आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी फर्म एंड विद अ क्लियर विजन, आपको उसे सोच के काम को करना पड़ेगा, और अदरवाइज आप इस वीक फिर वेट करिए। इफ यू आर दैट कंफ्यूज, not finding clarity, then probably this is not the week for you to take any decision. Now Sagittarius, धनु राशि, इस वीक आप इमोशनली थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, क्योंकि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, स्पेशली अगर जिन लोगों को भी हार्मोनल इश्यूज थे, दे विल फाइंड रिलीफ दिस वीक। मोर ओवर, आपको इजी लगेगा इस वीक अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करने के, अपने डॉक्टर से या किसी के साथ भी। आपको मैं एडवाइस दूंगी कि कभी कभी होता क्या है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है, प्रोवाइडेड हम उनसे बात करें तो। स्पेशली जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं, दे आर ऑल्सो गुड एडवाइजर। सो आई वुड एनकरेज यू कि आप एक बारी वहाँ भी डिस्कस करिएगा अपनी प्रॉब्लम।
आपके रिलेशनशिप एरिया में इट सीम्स लाइक कि आप थोड़ा अपने आप को इस वीक रिस्ट्रिक्ट करके बैठेंगे। आपने मन में सोच लिया है कि अच्छा नहीं है कुछ, तो आप अपनी ही सोच से चलेंगे। यू विल नॉट लुक टुवर्ड्स अ गुड थिंग। आप अपनी उस रिलेशनशिप में जो भी बात अच्छी नहीं है, आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी पर ही होगा। आप अच्छी चीज़ों को बिल्कुल साइड कर देंगे। आई वुड एडवाइज़ यू कि ये जो आपका नेगेटिव माइंडसेट है इस वीक अपनी रिलेशनशिप को लेके, वहाँ आपको डेफ़िनेटली काम करना होगा। ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़न में और अपने ही मन के हिसाब से चलने के चक्कर में आप कुछ गलत एक्शन ले लें जिसे आप बाद में रिग्रेट करें। स्पेशली आई वुड कॉशियस द पीपल जो अगर किसी भी रिलेशनशिप में दे वांट टू चीट द अदर पर्सन, देन दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज़ दे कैन बी कॉट रेड हैंडेड। आपके वर्क प्लेस पे आई कुड सी देयर इज लॉट ऑफ वर्क एनर्जी ओवर देयर which will keep you busy whole week. One after the other there'll be a lot of work for you to look into, और एक के बाद एक आपके पास काम आता जाएगा जो आपको काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट भी करेगा। आई वुड एडवाइज यू कि आपको जो भी अपने वर्क रिलेटेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, देन यू शुड टेक इट कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि जब तक आप किसी नेगेटिव प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते तब तक आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते हैं। मोर ओवर कम्युनिकेशन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो फर्दर प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो वो आपको देखना होगा कि आपके वर्क प्लेस पे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कम्युनिकेशन के इशू हो जाएं और वो फर्दर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। सो यू शुड ट्राई टू ईज आउट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल ओवर देयर। नाउ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इस वीक आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी स्टेबल रहेगी। यू विल बी इन अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। आपको बिल्कुल डेफिनेटली अपने पे भरोसा रहेगा कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो आप ट्रीटमेंट सोच रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपके लिए एडवाइस सिर्फ ये है कि डिस्ट्रैक्शन और इंडल्जेंस अवॉइड करिएगा फॉर अ बेटर हेल्थ। आपके रिलेशनशिप में भी इस वीक आप इंजॉयमेंट के मूड में हैं। आप चाहेंगे कि इस वीक आप अब लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करें, थोड़ा एक्सप्लोर करें। यू माइट इवन गो फॉर अ हॉलीडे। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपकी अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वीक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समटाइम्स इट टेक्स लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट, तो आपको रिवर्ट मिलेगा, बट थोड़ा सा वेट करिए। आपके वर्क प्लेस में भी दिस वीक इज गोइंग टू बी इमोशनली स्टेबल फॉर यू देयर एज वेल। आपको अपने काम का रिकॉग्निशन भी मिलेगा, यू विल फील स्टेबल। और आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और ओवरसीज ट्रैवल भी कर सकते हैं वर्क रिलेटेड, एंड इट इज़ गोइंग टू बी फुलफिलिंग फॉर यू। आपको मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि आपको थोड़ा सा अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड रखना है इस वीक। थिंक पॉजिटिव, बिकॉज आपका ये वीक काफ़ी सही है, तो अपने थॉट्स थोड़ा पॉजिटिव रखिए। इमोशनल ब्लॉकेज मत क्रिएट करिएगा, अदरवाइज इट इज़ गुड फॉर यू। नाउ एक्वेरियस, कुंभ राशि, इस वीक आपकी हेल्थ उतनी ठीक नहीं दिख रही है। I can see there'll be mental as well as physical issue, and mental issues will trouble you more. It can be lot of negative thoughts, or it could be hormonal disbalance, especially in ladies. और आपको डेफिनेटली अपनी हेल्थ के लिए इस वीक बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। मेरी एडवाइस भी आपके लिए यही है कि आप प्रिपेयर रहिए इस वीक उस हेल्थ प्रॉब्लम के रूट कॉज को पकड़ने के लिए। इट विल रिक्वायर यू टू गो फॉर डॉक्टर अपॉइंटमेंट और गो फॉर अ सेट ऑफ टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वट एवर इट इज। यू शुड गो अहेड एंड डू इट सो दैट यू कैन कैच द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। आपके रिलेशनशिप में भी आई कैन सी देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, देयर इज मिसकम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंट और फाइट ओवर देयर which will hamper your peace of mind over there as well. आपको काफ़ी एंग्जाइटी हो सकती है उस चीज़ से, एंड आई वुड एडवाइज यू कि यू शुड क्लियर योर हेड एंड स्ट्रेटन आउट योर थॉट्स। आपको रिलेशनशिप अगर अपनी ठीक करनी है तो फिर आपको डेफिनेटली उस पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा, उस एरिया पे, और उसके पीछे पढ़कर उस काम को आपको सही करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स, एंड अपने नेगेटिव थॉट्स को आपको थोड़ा साइड रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे it is better for you because you will get some recognition this week, or you can achieve the goal which you were pursuing. आपके well wishers आपके साथ होंगे, people will applaud you and you will get recognized,
एट द सेम टाइम मैं आपको एडवाइस भी यही दूंगी कि आप अपना गोल अचीव कर पाएं, उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू यूज ऑल योर कैपेबिलिटी। आप उसमें चाहे अपनी अथॉरिटी पावर यूज करें या अपनी मैनिपुलेटिव पावर यूज करें, आइदर वे यू शुड बी ओपन to exercise everything available to you so that you achieve your goal this week. नाउ पाइसेस, मीन राशि, इस वीक आपको अपनी हेल्थ को लेके जो भी आइडिया आए या जो भी थॉट आए, प्लीज पे अटेंशन टू दैट एंड ट्राई टू परस्यू दैट, बिकॉज इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एंड बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ। आपको मैं एडवाइस करूंगी, जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इट इज नॉट वर्किंग, no matter how much effort you put, it is not giving you result, you should wait for this week. Sometimes it happens, चीज़ों को फ्रूटफुल होने में टाइम लग जाता है, so this is not the week to decide on to not going for treatment or changing your treatment. आपके रिलेशनशिप में आई कैन सी दैट दिस वीक यू माइट बी इन अ मूड टू सेलिब्रेट, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन एंड एट द सेम टाइम आपका रिलेशनशिप एरिया काफ़ी इस वीक अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन फील होता है किसी भी रिलेशनशिप को लेके, वेयर इट इज़ नॉट वर्किंग फाइन और यू फील दैट द अदर पर्सन इज jealous of you or something like that, then I would say go for a एल्डर काउंसलिंग। आप उनके साथ या अपने घर के बड़ों के साथ उस चीज़ को डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट एज फार एज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज कंसर्न, देन आई वुड एडवाइज कि आप किसी प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर की हेल्प लीजिए। आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे इस वीक बेटर है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ योर हार्ड वर्क, इट विल बी अ फ्रूटफुल वीक फॉर यू। मोर ओवर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से आप सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि अगर आपने इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोसेस करके सर्कुलेट गलत जगह पे कर दी तो वो आपका लॉस भी हो सकता है वहाँ पे। सो बी कॉशियस अबाउट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने वर्क फ्रंट पर थोड़ा विजिलेंट रहें और अपनी इंट्यूशन एक्सरसाइज करें व्हेन इट कम्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप किसी से भी बात करते हुए रैंडमली इंफॉर्मेशन पास ऑन मत करिएगा। जस्ट सी इफ दैट पर्सन इज रेलिवेंट इनफ कि आप उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उसके साथ शेयर करें। आर दे गोइंग टू प्रोसेस इट पॉजिटिवली या वो आपके अगेंस्ट काम करेंगे। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मॉनिटरी एक्सचेंज, वहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपना लेन देन किस तरीके से या किसके साथ कर रहे हैं टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ लॉसेस। थैंक यू।